अपराध है? वो तो गांजा पी के भाग रहते हैं, उनसे सत्ता थोड़ी चल रही है। और नीतीश कुमार को निजी स्वार्थ के लिए कुछ करना होता ना तो अपने भाई को, अपने भौजाई को, अपने बेटा को अब तक पॉलिटिक्स में ला दिए होते, ठीक है। और बिहार किसी के बाप का थोड़ी है कि पहले बाप बैठेगा, उसके बाद मम्मी बैठेगी, उसके बाद बेटा बैठेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंद। क्या कहना चाहेंगे, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं या नहीं? ये तो हमेशा से आपराधिक घटना घट रहे, मतलब बढ़ रही थी। कहाँ कम गया था आपराधिक घटना? अभी है, अभी तो कुछ पिकअप बढ़ गया है मौसम की तरह, जिससे गर्मी बढ़ गया उस तरह से आपराधिकरण बढ़ गया है। लेकिन बिहार सरकार तो कह रही है कि हमारे शासन काल में नहीं अपराध है। वो तो गांजा पी के भाग रहते हैं, उनसे सत्ता थोड़ी चल रही है। नीतीश कुमार फेलुअर हो गया, नीतीश कुमार फेल्योर हो गया, तो अभी मतलब ज्यादा है, उस शासन काल में ज्यादा नहीं थे आपके ये अनुसार? तो आपको भी लगता होगा, जब आप इतना आदमी का इंटरव्यू लेते हैं और आप खुद। तो आप कहना चाहते हैं कि शासन काल में भी ज्यादा बढ़ चुका है? कमेगा नहीं और बढ़ेगा। और बढ़ेगा? कहाँ कम रहा? यूपी में कम गया, यूपी में तो बुलडोजर चल गया, फिर तो वहाँ हत्या नहीं हो रहा है। किसी सरकार को दोषी मानना है नहीं मानना। अब मुकेश सहनी के नीतीश कुमार बोला था कि पैसा दीजिएगा ब्याज पर, ना आप कोई हर घर पर तो फोर्स लगा नहीं सकती है सरकार, लेकिन यहाँ पर आपराधिक घटना बिहार में कभी कमी ही नहीं थी। कभी लालू यादव को बदनाम करे, वहाँ जंगल राज था। जंगल राज कहाँ था? कोर्ट दिया कि जंगल राज था। क्राइम बढ़ते जाएगा तो जंगल राज वो कहेगा कि जंगल राज है। ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम पर ग्राफ कमाने के लिए कि बेरोजगारी इतना है कि क्राइम हो रहा है। बेरोजगारी से कमाई, क्राइम हो रहे हैं। तो जो लड़के पढ़ने चाहिए वो लड़का सब गलत काम में लग रहा है। कितने लोग को रोजगार है यहाँ पर, देखिए ना कितना लोग कमा रहा है। क्या कहेंगे, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है या नहीं? नहीं, देखिए, तीन चीज मेरे समझ से घटने वाला नहीं है। अच्छा। एक जनसंख्या, एक महंगाई, एक क्राइम। किसी का सरकार हो, ये घटने वाला नहीं है। बिहार में अपराध का तो बेलगाम है। अब 18 सालों से ये पहले जंगल राज वो कहते थे, अब जंगल राज पार्ट 2 फिल्म चल रहा है यहाँ। तो जंगल राज पार्ट 2 है, 2 चल रहा है। उसका डायरेक्टर नीतीश कुमार और सम्राट क्या था? पार्ट 1 तो चल रहा था, तो परिवर्तन आया। 18 सालों से जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, तो इसका नज़ारा देखा, आए दिन मर्डर हो रहा, अपहरण हो रहा, लूट है, पाट है, अपहरण है। तो ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील करते हैं कि परिवर्तन लाने की जरूरत है। 35 सालों तक 3 पार्टियां ने बिहार को लूटा है, आरजेडी, जेडीयू और भाजपा। और उसके साथ जितने भी गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो तमाम लोग बिहार को लूटने का काम, बिहार को पिछले पायदान पर धकेलने का काम किया। न कल कारखाना लग सका, न रोजगार लाया, न पलायन रोका। तो तीनों का सफाया होना चाहिए बिहार से, तब बिहार अपराध मुक्त होगा और रोजगार आएगा। क्या लगता है, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं? अगर हाँ तो इस सरकार में ज्यादा है या फिर उस शासन काल में ज्यादा है? देखिए, सबसे पहले कि कानून व्यवस्था सही रहना चाहिए। कानून व्यवस्था डिपेंड करता है कि सरकार को कैसे चलाती है, कैसे नहीं चलाती है। और हम लोग भी पहले वो चीज़ अपराधी चीज़ रहा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब के है, इसको लगे जो हम लोग एग्जाम देते हैं, सबसे स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? पेपर लीकिंग पे। इस पर बात नहीं होता, और सब घटना पर बात होता है, लेकिन इस पर बात नहीं होता। कहाँ बात होता है? कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए पेपर लीकिंग पे? ठीक है, क्या लगता है, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं या नहीं? नहीं बढ़ रही है, पहले से कम है, बहुत कम है। पहले से कैसे कम है? पहले से बहुत कम है। पहले हम कई बार बता चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 लिस्ट अभी तक जारी कर दिए। मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या की गई, अभी तक खास तौर पे कुछ जानकारी भी नहीं प्राप्त हुई है जहाँ तक। और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है विपक्ष के अनुसार, और जिस तरीके से वो लोग सबूत भी देते हैं कि एक भी दिन गुजरे जहाँ पे आपराधिक घटनाएं ना घटित हो। देखिए, वही विपक्ष है जो कुछ दिन पहले मीडिया को क्या बता रहा था, गोदी मीडिया, और आज उन्हीं मीडिया के आंकड़ों पर ये विश्वास करता है। तो ये विपक्ष पलटी मारने वाला है। जो पहले गोदी मीडिया बता रहा था, वही आज मीडिया को आंकड़ा दिखाता है कि नहीं दिखाता है? विपक्ष पलटी मारने वाले तो बिहार सरकार में भी तो बैठे हुए पलटी मारने। देखिए, वो पलटी मारते हैं तो जनता के भलाई के लिए पलटी मारते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को निजी स्वार्थ
स्वार्थ के लिए कुछ करना होता ना तो अपने भाई को, अपने भौजाई को, अपने बेटा को अब तक पॉलिटिक्स में ला दिए होते, ठीक है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो आप पहले देख चुके होंगी, जो पहले शासन में थे, उन्होंने क्या किया, अपने भाई को, अपने बेटा को, मतलब कहाँ से लाकर घुसा दिए हैं। लगता है कि बिहार और भारत बाप का गद्दी हो गया है कि पहले नाती बैठेगा, उसके बाद से दादा बैठेगा, उसके बाद से बाप बैठेगा। भारत किसी के बाप का थोड़ी है, अच्छा, और बिहार किसी के बाप का थोड़ी है कि पहले बाप बैठेगा, उसके बाद मम्मी बैठेगी, उसके बाद बेटा बैठेगा। लेकिन विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग बिहार सरकार कह रही है कि हमारे शासनकाल में ज्यादा अपराध थे तो पूरे लिस्ट देना, हम साफ तौर पे उनको देख के बताएंगे।